हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन हम शुरू करें इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका मैं एक बार अगेन वेलकम करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारे द्वारा दिए गए लेक्चर्स अवेलेबल होते रहें और आप इसका लाभ उठाते रहें, खुद को सही जानकारी के दायरे में लाएं और लोगों को भी सही जानकारी के लिए प्रेरित करें। हम आज लेकर आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग से डरे नहीं, काम करें शुरू, क्योंकि भारत सरकार कर रही है सपोर्ट। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे इसी माह 8 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने खुद कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में अभी तक किसी की नजर नहीं गई थी। फिर भी 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं महिलाएं आज घर बैठे पार्ट टाइम काम करके अच्छी इनकम हासिल कर रही हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि उतना ज्यादा लोगों की नजर नहीं गई थी। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा बिजनेस मानते थे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में कोई चीज शुरू होते होते समय लगता है। अगर मैं एटीएम की बात करूं तो एटीएम भी भारत में, जब एटीएम की टेक्नोलॉजी आई थी उसके तकरीबन 20 से 25 साल के बाद भारत में एटीएम मशीन शुरू हुआ था। इसी प्रकार से हर चीज हम अगर देखें पश्चिमी देशों में बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी पश्चिमी देशों में बहुत पहले शुरू हो गया था। हमारे भारत में शुरू होते होते 1995 96 के आसपास में शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे भारत की कंपनियां आई और उन्होंने धीरे धीरे डेवलप करते हुए 2012 2015 तक लोग जानने लगे। 2020 तक ज्यादा लोग जानने लगे और अभी 2024 में तो बिल्कुल लगभग 50% लोग इस चीज को जानते हैं। लेकिन हकीकत 10 से 15% लोग ही जानते हैं और वही लोग बिजनेस में अभी काम कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों के अंदर जागरूकता जाएगी, लोग इस चीज को समझेंगे, तो और भी लोग इस बिजनेस में एंट्री करते जाएंगे। हम आपको बताएंगे भारत सरकार के रूल और एक्ट के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम शुरू करें और वो क्या डर होता है जो लोग काम नहीं शुरू कर पाते। हम चलते हैं आगे और आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। दोस्तों, हम आप सब जो भी अपना बेसिक वर्क होता है 8 से 10 घंटे का, उसको करने के बाद जब घर पर आते हैं तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब हुआ आराम से रहते हैं, खाना मिल जाता है, टीवी देखते हैं और रेस्ट करते हैं। इंटरनेट पे अपना रील देखते हैं, न्यूज देखते हैं और मस्त रहते हैं। संडे को बच्चों के साथ घूमने जाते हैं और मस्त रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, जो काम आज कर रहे हैं, अगर वो काम आप 2 साल नहीं करते हैं तो क्या घर का मेंटेनेंस का खर्चा चलेगा? शायद नहीं चलेगा। और जो काम आज आप कर रहे हैं, उस काम को आने वाले 20 साल 30 साल 40 साल तक भी अगर आप करते रहे तो उससे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बहुत ज्यादा आप डेवलप्ड नहीं कर पाएंगे। अगर एक मैं नौकरी की बात करूं, नौकरी का अगर सही आनंद पूछना हो, जो व्यक्ति रिटायरमेंट हो रहा हो या रिटायर हुए कुछ महीने या कुछ साल हुए हो, उससे पूछ लेना कि नौकरी कैसी लगी और क्या मिला। वैल्यू फॉर मनी कोई भी नौकरी नहीं होती दोस्तों, सिर्फ घर गृहस्थी चलाने भर के लिए होती है। वैल्यू फॉर मनी, अगर आपको काम करना है तो आपको पार्ट टाइम 1 से 2 घंटा समय निकाल करके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और नई चीज सीख करके आप उस क्षेत्र में घर बैठ के काम कर सकते हैं। मैं मानता हूँ घर पर भी समय देना जरूरी होता है, लेकिन जो समय हम लोग सोशल मीडिया पे
या इधर उधर गंवा देते हैं, समय नष्ट कर देते हैं, उस समय को आप यहाँ पर निकालिए, एक फियर जोन से बाहर निकालिए। डर का माहौल होता है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों, समय सबके पास होता है, समय को मैनेज करना है। समय जब आप मैनेज करेंगे तो डर का माहौल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लर्निंग का माहौल। आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो उसमें समय लगता है, कोई भी काम या सीखा जाए तो उसमें वक्त लगता है। और नेटवर्क मार्केटिंग भी सीख करके ही आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करें, बिल्कुल डरे ना, क्योंकि भारत सरकार के तहत रूल के साथ काम हो रहा है। पहले बहुत सी कंपनियां आई थी जो इसके आड़ में, इसके छुपाव में गलत काम करती थी, और उन्होंने पूरे इंडस्ट्री को बदनाम किया था। इसलिए डर का माहौल लोगों में पनपा हुआ है। बट अभी ऐसा नहीं है। 2016 में जो ऐसी कंपनियां थी, वो सब अपना बुलिया बिस्तरा बांध करके चली गई। 2021 में, 22 में, 23 में गवर्नमेंट ने, 23 में तो बहुत अच्छा एक्ट लेके आ गई है। और अभी जितनी कंपनियां हैं, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स पैनी नजर बनाए हुए है। और डायरेक्ट सेलिंग पे हर स्टेट पे एक आईएएस रैंक अधिकारी, सीनियर आईएएस रैंक का अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग को पूरे स्टेट में वॉच करता है। और कारपोरेट मंत्रालय खुद वॉच करती है। दोस्तों, जब आप किसी चीज को सीखते हैं और धीरे धीरे आप उस चीज में एंट्री करते हैं और काम को करते जाते हैं, तो 4 से 5 सालों में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ जोन में एंट्री हो जाती है। जब आप ग्रोथ जोन में आ जाते हैं तो फियर जोन तो कभी रहता ही नहीं है, और लर्निंग तो जीवन भर चलता जाता है। तो जीवन भर लर्निंग और जीवन भर आपका ग्रोथ चलता जाता है। तो लर्निंग से ही अर्निंग होती है दोस्तों। विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं होती है। इस बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद हो जाता है। बहुत से लोग 1 साल 1.5 साल तक सीख करके काम करते हैं, फिर सीखना बंद कर देते हैं। उनका ग्रोथ धीरे 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 कम होने लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे सीखते जाइए और अपनी टीम को सिखाते जाइए, और आपको सिखाने के लिए आपके अपलाइन मौजूद रहेगी। एक्टिव और इफेक्टिव साथियों से आप सीखेंगे। आजकल जूम पैनल होता है, जूम पे भी आपके सीनियर लीडर सिखाते हैं, और समय समय पर सेमिनार होते रहते हैं, वहां भी आप जाते हैं। तो आपके जैसे बहुत से लोग होते हैं, हर फील्ड के लोग होते हैं, हर प्रोफाइल के लोग होते हैं, उनसे फेस टू फेस आपका बातचीत होता है। आप वहां देखते हैं कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी बड़ी पावर है। जब आप इतना कुछ 4 से 5 साल करते हैं, यकीन मानना आपका 1 महीने का यहाँ से इनकम पूरी नौकरी में 1 साल के इनकम से भी कहीं ज्यादा हो जाता है। 1 साल की इनकम की बात करूं, जो व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी 1 लाख रुपए पर मंथ ले रहा है, तो साल में 12 लाख होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 4 से 5 साल यदि आपने जमकर काम कर लिया, जमकर बता रहा हूं मैं, तो आप 10 से 12 लाख हर महीने कमाएंगे। राइट। और मार्केटिंग में बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, वन टाइम आपको घरेलू कोई भी आवश्यकता की चीज आप मात्र परचेज करते हैं, जैसे आप अमेजन से करते हैं, मार्केट से करते हैं। परचेज करने के बाद आप बिजनेस को 2-3 महीने तक किसी को बताते नहीं हैं, सीखते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप देंगे तो बिजनेस आपका खराब हो जाता है। जब आप इस लायक सीख जाएं कि हाँ, हम पूरा कंपनी के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में, उसका पे आउट, उसका सिस्टम, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, किसी को अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं, तब आप किसी को बताइए। तब तक आप सीखिए और अपनी लिस्ट को बना लीजिए। लिस्ट में अमूमन हॉट, वार्म और कोल्ड लिस्ट होती है। मैंने लिस्ट पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वहां से जाकर के लिस्ट का वीडियो देख सकते हैं, और हॉट, वार्म, कोल्ड क्या होता है इसके बारे में सीख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अमूमन हर व्यक्ति की लाइफ में कम से कम ये 30 लोगों का नाम तो जरूर होता है। उनका नाम आप एक डायरी में नोट डाउन करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, एक एक लोगों से समय लेते हैं
क्योंकि ये 30 लोग आपके खास होते हैं, इनका आना जाना आपके घर परिवार में लगा रहता है, तो इनसे समय लेना बहुत ही छोटा काम होता है, यानी कि बहुत इजीली ये समय आपको दे देते हैं। और एक एक घंटे का जब आप इनसे समय ले लेते हैं, तो उस एक घंटे में इन्हें बढ़िया से आप कंपनी के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, उसकी पावर के बारे में जब आप रूबरू कराते हैं, उनके डाउट्स बताते हैं, एक एक चीज को आप डिस्क्राइब करते हैं और आप अच्छे से बताते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ काम करने के लिए आ जाते हैं। तो आप हमेशा इनविटेशन कार्ड के माध्यम से करें, वर्बली इनवाइट किसी को ना करें। एक छोटा सा कार्ड अपना रखें और उस कार्ड में आप उनको कार्ड दीजिए, एक घंटे का समय मांगिए और विदाउट कार्ड किसी को इनवाइट ना करें। राइट। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और जब आप उनको इनवाइट करते हैं, तो आप कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको दिखा दीजिए। बहुत इजी। और हर चीज को बारीकी से बताइए, यानी कि आप इतना सीख लें कि कोई चीज छूट ना जाए बताने में। उसके बाद जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, अमूमन बहुत से लोगों को एक घंटे में समझ में नहीं आता, तो आपसे समय मांगते हैं। तो बीच बीच में उनसे आप मिलते जुलते रहें, जैसे आप पहले मिलते थे, तो उसे फॉलो अप कहते हैं। तो जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं उनके साथ मिलकर काम करें, जो लोग ज्वाइन नहीं होते हैं उनका फॉलो अप बीच बीच में करते रहें, हाय हेलो करते रहें, मिलते जुलते रहें, अपने बारे में बताते रहें, अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते रहें। डेफिनेटली कोई 1 महीने में आएगा, कोई 3 महीने में आएगा, कोई 6 महीने में आएगा, कोई 1 साल, कोई 2 साल, बट आएगा जरूर। तब जब आप उसको बिजनेस मॉडल दिखा के रखेंगे। अन्यथा आपके जैसे और भी लोग हैं, कहीं न कहीं वो ज्वाइन हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा पछताना पड़ेगा कि काश मैं इन्हें भी जानकारी दे दिया होता और ये भी आज हमारे साथ होते। तो जानकारी आपको दे के रखना है, जिनको जिनको आप जानते हैं उन सभी को दे के रखना है। कोई लेट आएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, उसको भी सिस्टम समझ में नहीं आया या वो फियर जोन में है। तो फियर जोन से निकालने के लिए यही तरीका है फॉलो। जब आप अपना इम्प्रूवमेंट बताएंगे, अपने आप इनकम साइज बताएंगे कि भाई मैं पहले कहाँ पे था, मुझे क्या क्या यहाँ से मिला, तो उसका फियर जोन खत्म हो जाता है। और तब तक आप एक मजबूत स्तंभ बन चुके होंगे और आप ऊपर उससे भरोसा होता है, डेफिनेटली वो एक दिन ज्वाइन करता है। उसके बाद हर लीडर जितने लोग ज्वाइन किए हैं आपकी टीम में, आगे भी ज्वाइन करेंगे, उनको कोर मतलब बना देना है। कोर का तात्पर्य होता है कि उन्हें हर चीज आता हो। एक एक लीडर को जिसने ज्वाइन किया है वो एक इंसान तो है, साथ में एक लीडर है। उसको कल को हजारों लाखों को लोगों को लीड करना है, तो उसके लिए उसे कंपनी के बारे में, उसका पूरे मैकेनिज्म, उसका पे आउट, उसका पूरा सिस्टम पता होना लाजमी है। तो उसे हर चीज आप बता के रखिए, हर चीज सिखा के रखिए, ताकि डुप्लीकेट होता जाए बिजनेस। आगे वन बाय वन बाय वन बाय वन लोग एक दूसरे को मजबूत करते जाएं। ज्यादा जोड़ने पे फोकस नहीं करना है, जो लोग आ चुके हैं उनको सिखाने पे फोकस करना है। यदि आपने 10 लोगों को सिखा दिया, पूरी जिंदगी आप सिर्फ 10 लोगों को लेके आए, उन 10 लोगों को अपने जैसा सिखा दें, आपको 11वां आदमी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ से सक्सेस हो जाएंगे। और वो 10 लोग भी 10 10 को लेकर के आते हैं, तो उनको भी सिखा देते हैं आपके माध्यम से। तो फिर आपकी टीम तो ऑटोमेटिकली जो है बढ़ती जाती है। राइट। तो इस प्रकार से ज्यादा जोड़ने पे फोकस नहीं करना चाहिए, कम लेके आइए, लेकिन उन्हें मजबूत स्तंभ बना दीजिए। इस सिस्टम का एक मजबूत स्तंभ बन गया कोई व्यक्ति, तो टीम रूपी बिल्डिंग ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाती है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल ना डरें, काम को शुरू करें, आप टारगेट अचीव करेंगे दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक चीज रह गया है, जिन्होंने अभी तक लेक्चर छोड़ दिया होगा उनको ये चीज नहीं मिलेगा। मैंने बताया था, आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गाइडलाइन, भारत सरकार के 2023 वाला। तो हम चलते हैं गूगल पे।
राइट। अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम गूगल में पहले से खोल रखे हैं यहाँ पे, राइट। डायरेक्ट सेलिंग रूल 2023 आपको दिख रहा है दोस्तों। आप जाके इसको टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आप चाहें तो डायरेक्ट टाइप कर दीजिए कंज्यूमर अफेयर्स डॉट NIC.in, तो मुझको वो यहाँ पे ओके कर देते हैं। आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देखिए ये आ गया। ये भारत सरकार का उपभोक्ता मामले ये डिपार्टमेंट है, विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे सभी कंपनीज के बारे में आपको मिल जाएगा और ये भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब आप नीचे देखें बाएं साइड में, यहाँ पे होम के नीचे यहाँ लिखा हुआ है जो भी अटैचमेंट है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग अमेंडमेंट रूल 2023। यानी कि पहले जो रूल बना हुआ था उसको बीच में संशोधन होता गया 2023 का, अभी मार्च 24 चल रहा है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो रूल मेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी पड़ा हुआ है। तो हर साल अपडेट होता जाता है, जैसे आपको मोबाइल अपडेट होता है, संविधान अपडेट होता है, रूल भी अपडेट होते जाते हैं। अब हम इस रूल को ओपन कर लेते हैं। इस रूल को जब हम ओपन करते हैं तो इस प्रकार का हमारे पास में भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन खुल जाता है दोस्तों। अब इस गजट नोटिफिकेशन को आप लोग स्वयं लोड करके पढ़ लीजिएगा। अगर हम एक एक चीज बताएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दे देखिए पूरा इसमें अधिसूचना नई दिल्ली 21 जून 2023 की पड़ी हुई है। आप इसको आराम से लोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके आगे अगर हम बैक करते हैं यहाँ से, तो आप चाहें तो फर्स्ट पेज पे यहाँ भी जा करके यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, राइट। यहीं से ओपन होगा, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे एक्ट रूल भी देख सकते हैं। कंज्यूमर में आप कंज्यूमर हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के सारे यहाँ पे आपको चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो यही रूल सभी कंपनी पे लागू होता है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पर भी लागू होता है, राइट। तो भारत सरकार की वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट सेलिंग का रूल मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और सिस्टम में आप काम करिए, बहुत ही बेहतर सिस्टम है। जो लोग नहीं जानते वो लोग अंधेरे में हैं, आज भी अंधेरे में हैं, और वो लोग जीवन भर अंधेरे में रहेंगे। जो अंधेरे में रहेगा नुकसान उसी को होगा, क्योंकि उसी का ग्रोथ रुक जाएगा। और फियर जोन में रहेगा, फियर जोन से आगे आना ही पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो आपके अंदर भी फियर जोन था। जिस दिन आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे, कई किस्म के लोग होते हैं जो उस दिन डर जाते हैं और जिंदगी में कभी भी गाड़ी ड्राइव नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। लेकिन बहुत से लोग करते हैं। तो वही चीज है, जिसके अंदर फियर जोन आ गया उसका ग्रोथ रुक जाता है। आपको फियर जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, और फियर जोन से बाहर आ गए तो आपका ग्रोथ जोन डेफिनेटली शुरू हो जाता है। और बिजनेस ये एक ऐसा सिस्टम है जो आप पार्ट टाइम काम करके ग्रोथ ला सकते हैं, अपना अपने बच्चों का बेहतर से बेहतर भविष्य बना सकते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने सुना और देखा। हमें उम्मीद है आपको हमारा एक छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, आपको नॉलेज गेन हुआ होगा, और अपनी टीम में भी आप इसको रिकमेंड करिएगा देखने के लिए। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आपका मैं अगेन वेलकम करता हूं। और आपको थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा, वॉच किया। और आपसे छोटा सा निवेदन है, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।